बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और पिछले 2 महीनों से तसल्सल के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये किसी सूरत में भी 3 माह के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सारा मामला ड्रॉप सीन की तरफ बढ़ रहा है और उस ड्रॉप सीन को मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ कि आज मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब ने एक मिनी बिल कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये सारे का सारा मामला जो 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाने के लिए, वो सारी की सारे इशू अब पार्लियामेंट के सामने आ गया है। बेसिकली देखें, और हुकूमत इसके बारे में बड़ी क्लियर बात कर रही है कि जो 3 का फ़ैसला है 3 जजेस का, ये अक़लीती फ़ैसला है, ये अक्सरीती फ़ैसला नहीं है। उसके पीछे उनका अपना आर्गूमेंट है कि ये बेंच कैसे बनते रहे, कैसे टूटते रहे, कैसे लोग निकलते रहे। 9 से शुरू हुआ, 7, फिर 7 से 5, 5 से फिर 3 पे बात आके रुकी और उसके बाद डिसेंडिंग नोट्स मुख्तलिफ जजेस की तरफ से आने शुरू हो गए और वो कंट्रोवर्सी चलते 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 वो जब नोट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आए, फिर उन नोट्स को हटाया गया। एक अजीब खिचड़ी और कश्मकश की सूरत हाल विद इन दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी और सारी है। पार्लियामेंट ने एक बड़ी ही दिलचस्प मूव की है कि पहले कैबिनेट में अमूमन इस तरह की ग्रांट्स ईसीसी और कैबिनेट अप्रूव करके वो दे देती थी। हुकूमत ने बड़ी होशियारी का मुजाहरा करते हुए इस बात को, जो सिर्फ 21 अरब रुपए की ग्रांट है सप्लीमेंट्री ग्रांट, उसके इशू को पार्लियामेंट के अंदर ले आई है और अब पार्लियामेंट उस पर प्रोसीड करेगा और अपनी उसके ऊपर वो देगा और वो यही होगी कि ये 21 अरब रुपए इस टाइम नहीं दिए जा सकते। तो बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस की आपस की लड़ाई अपने ड्रॉप सीन की तरफ, अपने सेचुरेशन पॉइंट की तरफ, अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही है। देखें, आइडियली तो होना ये चाहिए कि पॉलिटिशियंस आपस में मिल बैठें और मिल बैठकर इन चीज़ों के बारे में कोई फ़ैसला करें। ये जो जिस तरह ये ड्रॉप सीन बढ़ रहा है, इसके नतीजे में मैं बड़ी आसानी के साथ ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इसके नतीजे में ना सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई खैर का पैगाम है और ना पार्लियामेंट के लिए कोई खैर का पैगाम है। चूँकि जब आप एक हद से ज़्यादा कश्मकश और लड़ाई को फ़रोग़ देते हैं तो फिर एक थर्ड फोर्स के पास ये मामला जाता है। चूँकि अगर 2 बंदों की आपस की लड़ाई हो तो फिर किसी न किसी तीसरे फ्रीक को ये गुंजाइश और मौका मिलता है कि वो आकर उनका फैसला करे। तो अगर आपने इस लड़ाई को जारी रखना है तो आप ये मौका दे रहे हैं किसी और को कि वो आकर आपके दरमियान फैसला करे। बेहतर ये है कि ये पॉलिटिशियंस आपस में मिल बैठे और रूल्स ऑफ द गेम को तय करें। अगर रूल्स ऑफ द गेम को ये तय नहीं करेंगे और एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी पे बात नहीं करेंगे और चीज़ों को सर्टन नहीं करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि इसके नतीजे में किसी के लिए भी खैर और अच्छी खबर नहीं होगी। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत ने अपना जो बोझ था वो पार्लियामेंट के तरफ मुंतकिल कर दिया है और पार्लियामेंट की तरफ मुंतकिल करने के बाद, पार्लियामेंट से वो मंजूरी हासिल करने के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट को ये अब होना क्या है, होना ये है कि आपने कल सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत जवाब देगी वो यही होगा कि हमने पार्लियामेंट के अंदर अपना ये सप्लीमेंट्री ग्रांट का जो बजट है वो मनी बिल के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब पार्लियामेंट जो फैसला करेगी
हम आपको उसके बारे में आगाह कर देंगे। और एक मैं आपको और बताऊं, देखिए पार्लियामेंट को डिक्टेट तो नहीं किया जा सकता कि अब पार्लियामेंट ये कब फैसला करेगी, ये तो आप उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए चीजें ज्यादा गंभीर और कम्प्लेक्स और ज्यादा कंट्रोवर्सी की तरफ जाती हुई महसूस हो रही हैं। देखना ये है कि अब इस ये जो सारी लड़ाई और कश्मकश है, इसका अंजाम क्या होता है। अंजाम मैं पहले आपके सामने रख चुका हूं कि अंजाम किसी सूरत में भी दोनों पार्टीज के लिए कोई अच्छा अंजाम इस चीज का नहीं होगा, और अल्टीमेटली तीसरे फरीक को ये मौका और गुंजाइश मिलेगी कि वो आए और बैठकर इन चीज़ों का फैसला करे। तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल और कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान नज़र आ रही है, ये आइंदा चंद दिनों में मज़ीद गहरी होने वाली है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा, ये तो कल ही बताया जा सकता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दे, तो लड़ाई मजीद गहरे होने के असरात पाकिस्तान की जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से आगे चल के अनफोल्ड होती हैं। मसला ये है इस टाइम कि ये लड़ाई में जितने प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन पे इस हद तक स्टिफ हो चुके हैं कि वहाँ पे कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और हर जिस किसी से बात करें उसके पास अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं। इसी को कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब ही ये है कि जहाँ पे डायलॉग की गुंजाइश खत्म हो जाए। हल कॉन्फ्लिक्ट को डीपन करना नहीं है, इसको मज़ीद वाइडन करना नहीं है, इसको ब्रिज करने की कोशिश करना है। और मैं आपको बताऊं कि ये आज की सूरत हाल आज पैदा नहीं हुई, ये पिछले 12 से 13 सालों के अंदर जो इस मुल्क के साथ किया गया है, अब उसका ड्रॉप सीन आपके नज़दीक आ चुका है। और वो शुरू किया गया था जब 2010-11 के बाद आप ये देखें कि उसको बाकायदा एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में परवान चढ़ाया गया। फिर 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया, उसको मज़ीद फ़रोग मिला। फिर 2016 में पनामा का केस हुआ, उसको मज़ीद फ़रोग मिला। फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला गया, उसको मज़ीद फ़रोग मिला। खाकान अब्बासी साहब आए, उनको सही तरह से हुकूमत नहीं करने देगी, मज़ीद फ़रोग मिला। फिर 2018 के इलेक्शंस को मैनेज किया गया, मज़ीद फ़रोग मिला। फिर जो 36वां इमरान खान साहब ने हुकूमत की, उसमें मज़ीद फ़रोग मिला। फिर इमरान खान साहब को निकाला गया नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए, उसको मज़ीद फ़रोग मिला। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया, उसने उसको सिचुएशन पॉइंट और पीक पे पहुंचा दिया। उसके नतीजे में आप देखिए कि पाकिस्तान के मुआशरे में कोई तबका ऐसा नहीं है जहां पे आपको पोलराइजेशन नज़र ना आए। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देख लें, पॉलिटिशियंस के अंदर देख लें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख लें, जजेस के अंदर देख लें, हम साफियों के अंदर देख लें, हर जगह पे आपको पोलराइजेशन, मजीद पोलराइजेशन और उससे भी बढ़कर मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम सफ़र आगे के करने के बजाय रिवर्स गियर की तरफ हमारा सफ़र है। अब देखना ये है कि ये रिवर्स गियर कहाँ जाके रुकता है, कहीं किसी गहरे खड्डे में न चले जाएं, इस बात का ख़तरा मौजूद है। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, मोरालिटी वाइज, पोलराइजेशन, हर चीज़ आपको एक उमीक और गहराई की क्राइसिस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर जो लाइट एट द टनल है
वो देखने की और दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन वो लाइट हो तो दिखाई जाए। अगर लाइट ना हो तो मैं कैसे दिखाऊं उसको? लेकिन एक चीज़ उसके अंदर है कि आपने ये देखा है कि हमेशा कोई भी अगर आप ग्राफ्स को देखें तो आपको इस तरह के ग्राफ्स नज़र आएंगे कि चीज़ें डिप करती हैं, डिप करने के बाद फिर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करती हैं। अल्लाह करे कि ये डिप हमारी अब ख़त्म हो और हम दोबारा से हाइट की तरफ और बेहतरी की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर सके। चूँकि अब लग ये रहा है कि इससे ज़्यादा मज़ीद गहराई और कोई है नहीं। या तो ये सोसाइटी ने, इसके फैब्रिक ने टूटना है तो शायद वो उसका अंजाम हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस गहराई से नीचे जाके ऊपर जाने का जो मरहला है वो उसका आगाज़ होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपस में बैठकर बात करना ही उसका हल है। अगर हम आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे और अपनी अपनी जगहों पे सारे बैठ के दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे तो शायद हम किसी जानिब भी सफ़र ना कर सकें। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।